जो चीन में ये उद्घोषणा की है कि अगला दलाई लामा चीन में होगा और वो घोषित करेगा, यह है आध्यात्मिक और ईश्वरीय कार्य में दखल है। ऐसी दखल शैतान की ही हो सकती है। वो कहता है कि तिब्बत तो हड़प लिया है, नेक्स्ट कमिंग टारगेट यह सारा हिमालय है। चाहे समाजवादी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अन्य इस तरह के दल हों, अब तो नाम शिवसेना का भी उसमें आ गया कि वह मुसलमान को भड़काना, लड़वाना, हिंसक बनाकर मुख्य धारा से अलग करके इस्लाम को बदनाम करना और मुसलमान को दागदार करने का काम कर रहे हैं। पाँच मई 1999 धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सहयोग मंच से इस आंदोलन का जन्म हुआ था। जब प्रारंभ हुआ था उस समय तिब्बत का विषय लगभग डस्टबिन में था। भारत और विश्व के लोग ये मान चुके थे, नाउ तिब्बत इज एन डेड इशू। परंतु इन 23 वर्षों में भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने इस नाम को अपना मिशन बना लिया और उसका मुख्य नारा बना तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा। दूसरा मिशन बना चीन की सीमा, चीनी दीवार, बाकी सब अवैध कब्जा है। लगभग 9 के आसपास देश जो पार्शली या पूरी तरह से चीन ने हड़पे होंगे और इस प्रकार से उसने अलग अलग देशों की स्वतंत्रता को हड़प कर अपना विस्तार किया है। इसलिए चीन विस्तारवादी देश भी माना जाता है। अपना विस्तार करते हुए उसने जुल्मों का सहारा लिया है। इसी प्रकार से हिमालय पर कब्जा करते हुए उसका अगला कदम है, जो एक गैर सरकारी मानचित्र के रूप में कभी कभी प्रकट होता है। शरीर पर चीन लिखा है, कंधे पर बीजिंग लिखा है, वहाँ से ड्रैगन रूपी एक बाजू निकलती है जो हथेली हिमालय पर जाकर रुक जाती है और उंगलियों पर लिखा है जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओजे के आदि। दूसरी पर लिखा है हिमाचल उत्तराखंड आदि। तीसरी पर नेपाल, चौथी पर भूटान, पांचवी पर सिक्किम अरुणाचल आदि। वो कहता है कि तिब्बत तो हड़प लिया है, नेक्स्ट कमिंग टारगेट यह सारा हिमालय है। इसी प्रकार से अभी कोविड में भी डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के वायरस के नाम पर उसने अधमरा अधजीवित वायरस कोरोना पैदा किया, जिसने दुनिया में हाहाकार मचाया। 60-70 लाख से अधिक लोग वो दुनिया के
हर देश के, हर सभ्यता के, हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा के, हर दल के, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा सामान्य, घोर पर्वत वाला, वन वाला, गांव वाला, शहर बस्ती वाला, सबको उसने खाया है। और आज तक उसने इसके लिए क्षमा याचना भी नहीं की है। मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के स्थापना दिवस पर कहूँगा, तिब्बत ने और तिब्बत के इशू पर, परंतु विशेष रूप से कोरोना वायरस के नाम पर जो विश्व में इतना बड़ा मानव और मानवता का संहार हुआ है, उसके लिए चीन ने क्षमा याचना करनी चाहिए। दूसरी बात ये कहूँगा, चीन ने तिब्बत का इशू अनसेटल्ड है। तिब्बत कभी भी चीन का पार्ट एंड पार्शल नहीं था और इसलिए उसने और तिब्बत के साथ डायलॉग करना चाहिए। जैसे आज रूस ने 70 दिन से ऊपर यूक्रेन की बर्बादी में निकाल दिए। युद्ध कभी समस्याओं का हल नहीं होता, कब्जे समस्याओं के हल नहीं होते हैं। वार्ता यानी संवाद यही समस्या का आज के वैज्ञानिक और आधुनिक युग में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए उसने संवाद करके इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। तीसरी बात ये भी कहूँगा, जो चीन में ये उद्घोषणा की है कि अगला दलाई लामा चीन में होगा और वो घोषित करेगा, यह है आध्यात्मिक और ईश्वरीय कार्य में दखल है। ऐसी दखल शैतान की ही हो सकती है। इसलिए चीन ने इस आध्यात्मिक ईश्वरीय प्रक्रिया में दखल नहीं देनी चाहिए, जबकि बहुत वर्ष पूर्व यह आध्यात्मिक रूप से घोषित हुआ कि अगले पूज्य दलाई लामा भारत के क्षेत्र में होंगे। तो इसको सावधानी से उसने करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, चीन ने अपने विस्तारवाद को त्यागना चाहिए, मानवीयवाद को लाना चाहिए। आज वो अपने सस्ते पर घटिया माल से दुनिया की क्वालिटी को भी प्रभावित कर रहा है और कई देशों की आर्थिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा, मिलकर आगे बढ़ें और तिब्बत के तरफ, हिमालय की तरफ जो चीन सीमाओं पर छेड़छाड़ करता है, पाकिस्तान को उकसाता है, उसको सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दें। जनता चीनी माल के उत्पाद का बहिष्कार करते हुए चीन की आर्थिक रूप से और कमर तोड़े, ताकि इस प्रकार का अमानवीय, असंवैधानिक और गैर ईश्वरीय, अनीश्वरीय कार्य दुनिया के अंदर कोई भी देश ना करे। जय भारत, जय तिब्बत, जय जगत। इंद्रेश जी, एक सवाल ये बनता है कि तिब्बत भारत का अंग है, इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन चाइना बात नहीं आ रहा, बार बार नक्शेदारी करता है जिसमें तिब्बत को चाइना का पार्ट दिखाया। ऐसा है, भारत ने तिब्बत को ऑटोनोमस स्टेटस में एक स्वतंत्र देश वर्षानुवर्ष से माना है, परंतु वी आर सो फ्रेंडली। कोई ये नहीं मानता था कि तिब्बत और भारत कुछ अलग है। हम ईश्वरीय प्रारूप में एक जैसे थे, हैं और लगते रहेंगे, परंतु तिब्बत कभी भी चीन का भूभाग नहीं रहा। चीन का उस पर जबरदस्ती, सैनिक शक्ति से, कूटनीतिक शक्ति से और उसके अहिंसा के मार्ग का दलन करते हुए कब्जा करके बैठा है। और इसलिए चीन की सीमा तो चीन ने ही निर्देशित की है। चीन के चारों ओर दीवार बनाकर तिब्बत उससे बाहर था, है और सदा रहेगा। इसलिए जनता ने इस पर विश्वास करना चाहिए।
अगर 600, 700, 800 साल के आक्रमणों में से भारत अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर सकता है, 493 वर्ष पूर्व के अत्याचार से मुक्त होकर राम मंदिर का भव्य निर्माण करने का निर्णय प्राप्त कर सकता है। द डे विल कम जब तिब्बत पुनः एक अलग देश या एक स्वायत्त स्वतंत्र देश होगा। इसकी हम कामना भी करते हैं और जन जन इस संकल्प को प्रतिदिन दोहराए कि तिब्बत की आज़ादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की स्वतंत्रता, प्रभु ये वरदान दो और कैलाश मानसरोवर चीन की आसुरी शक्ति से मुक्त हो। अभी आखिरी सवाल है आपसे। अभी हनुमान चालीसा और मस्जिद को लेके विवाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, इस देश का कानून कायदा है, अपने अपने धर्म पर चलो, दूसरे के धर्मों की आलोचना नहीं करो, दूसरे के धर्मों में दखल नहीं दो, बल्कि सब धर्मों का सम्मान करो। इसलिए अपने धर्म पर चलो, धर्मांतरण नहीं, धर्मों की आलोचना नहीं, बल्कि सब धर्मों के सम्मान के साथ साथ उसमें भी भागीदारी करो। आज से 100-150 साल पहले विश्व में लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं था, तब भी सनातन की पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, रामायण, कीर्तन कथाएं होती थी। मुसलमान अजान भी पढ़ते थे, चर्चों के अंदर प्रेयर भी होती थी, गुरुद्वारों के अंदर अरदास भी होती थी, बौद्ध बिहारों में, जैन स्थानकों पर भी पूजा होती थी। ईश्वर सब सुनता है, जानता है और देखता है, उसको मालूम है। इसलिए आज और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक सिद्धांत रखा, सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपनी गोरक्ष पीठ से लाउड स्पीकर्स को उतारा, जिसका परिणाम निकला हजारों हजार अलग अलग धर्मों के पूजा स्थलों से लाउड स्पीकर 54,000 से अधिक भी उतारे गए। एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बढ़ा आगे। परंतु कुछ राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अन्य इस तरह के दल हों, अब तो नाम शिवसेना का भी उसमें आ गया कि वह मुसलमान को भड़काना, लड़वाना, हिंसक बनाकर मुख्य धारा से अलग करके इस्लाम को बदनाम करना और मुसलमान को दागदार करने का काम कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से कहूँगा, विपक्ष की इस चाल को समझें और वह उनकी एजेंसी ना बने। वह भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे और मुख्य धारा में रहें। इसलिए डिसिप्लिन फॉर ऑल है कि अगर इससे डिस्टरबेंस होती है और प्रदूषण होता है तो अच्छा है, सभी धर्म इसी एडवाइजरी को पालन करें कि वह अपने धूमधाम से त्यौहार मनाएं, सड़कों पर नहीं, वह पूजा स्थलों के अंदर मनाएं। सबको सुनाने के लिए नहीं, अपनी अपनी इबादत को सुनने के लिए उतनी ही ऊंची आवाज़ में करें, ताकि यह जो लाउड स्पीकर के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर अराजकता फैलाना है, इसकी निंदा करता हूं। और सब ने कायदे कानून के अनुसार अपने धर्म पर चलो, त्यौहार बनाओ, दूसरे धर्म के लोगों को बुलाओ और सब भागीदारी बनकर सब त्योहारों को सब लोग मिलकर मनाएं, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बने।